नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। जिस तरह से आप जानते हैं, इस पैंडेमिक के टाइम ने हर एक व्यक्ति की कमर तोड़ कर रख दी है। हर एक का जल जीवन अस्त व्यस्त हो चुका। वही दूसरी तरफ कहेंगे व्यापारी वर्ग भी काफ़ी इसके चलते, इस पैंडेमिक के चलते काफ़ी असहाय महसूस कर रहा था। जहां आम जनता आवाज़ उठा रही थी कि हर तरफ त्राहिमाम था। चलिए, समय बीतता जा रहा, कहीं ना कहीं पैंडेमिक का जो असर है थोड़ा कम नज़र आ रहा, पर अब तीसरी वेव आने का आगमन जो हो गया सितंबर में। वहीं दूसरी तरफ हम बताना चाहेंगे कि हर एक ने अपनी आवाज़ को बुलंद किया, अपनी परेशानियों को सामने ला के इस पैंडेमिक के चलते हर एक ने कोशिश की अपना योगदान देने के लिए, चाहे वो आम व्यक्ति हो, आम जनता हो, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो। आज एक प्रेस वार्ता हुई जहाँ पर हम बताना चाहेंगे फेयर प्राइस शॉप राशन डीलर्स एसोसिएशन द्वारा इनकी कुछ मांगे हैं। अपनी मांगों को लेकर आज ये प्रशासन तक अपनी आवाज़ मीडिया के माध्यम से रखना चाहते हैं। चलिए जानते हैं आखिर इनकी मांगे क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं इनको पैंडेमिक के लेकर, उसके बाद क्या तक का। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैडम जी, आपका नमस्कार। मैं अजय गुप्ता, बर्की प्रेसिडेंट जी फेयर प्राइस शॉप एसोसिएशन जम्मू प्रोविंस का। और हमारे जो आज जहां एकत्र होने का एक कारण है कि हमारी जो पेंडिंग लाइबिलिटी पड़ी है, क्योंकि डीलर ने हर एक में की टाइम पे बढ़ चढ़ के काम किया है। आज से 20 साल पहले मिलिटेंसी में भी डीलर ने काम किया, 2014 में बाढ़ में भी डीलर ने काम किया, और अब कोरोना वायरल के टाइम पे भी डीलर ने बढ़ चढ़ कर काम किया। और बहुत से डीलर जो कोविड पॉजिटिव भी हुए और उनका गुजार घर के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था। और उस समय जो उनका जो राशन लिफ्ट हुआ था वो भी कईयों का, हमारे जो प्रीतम बख्शी जी है, इनका उस टाइम पे राशन पहुंचा दिया गया था। लेकिन 1 महीने के बाद राशन क्या होता है कि कुछ जो आटे की क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है। इनको वो अब खुद घर में बैठ के छान के इन्होंने आटा देना पड़ा, इनकी मजबूरी। और कई डीलर जो थे उस समय भी पॉजिटिव थे। आज 2021 में जो वेव चली थी, इस समय भी कोरोना वायरस में डीलर पॉजिटिव थे, मैं खुद पॉजिटिव था। और जो हमारी लाइबिलिटी है बात करें तो कई डिस्ट्रिक्टों में 2017 की पेंडिंग है, जैसे हमारे डोडा की। और डोडा वाले अपनी लाइबिलिटी के लिए, अपने हक के लिए अपनी डिमांड कर रहे हैं। उन्होंने डीसी डोडा से भी अपनी अपील की है और एडी डोडा से भी अपील की है। लेकिन एडी डोडा जो है उनके हक में नहीं जा रहे, उनके साथ जिद्द कर रहे हैं। उनकी एक ही मांग है, हमारी लाइबिलिटी को दिया जाए। जैसे लाइबिलिटी जो मिड डे मील की, जो स्कूलों का जो जाता है मिड डे मील का, वो भी डीलर के ऊपर लाइबिलिटी है। डीलर को अभी तक उसका पैसा रिलीज नहीं हुआ। किस तरह की लाइबिलिटी है डीलर के ऊपर? जो चार्जेस जो कैरी चार्जेस डीलर को ऊपर पड़ता है। क्योंकि जनता के समस्या पूरा क्लियर जस्टिफिकेशन क्लियर कीजिए। आखिर क्या किस तरह की लाइबिलिटी की बात कर रहे हैं? वो जो कैरी चार्जेस है जो स्टोर से लेके डीलर के स्टोर तक जाता है, वो उसकी कैरी डीलर पहले अपनी जेब से देते हैं, फिर गवर्नमेंट उनको देती है। अभी तक वो रिलीज नहीं हुआ। जो बिल्स आपके हैं वो अभी तक नहीं हुए हैं। और वो 2 साल से पेंडिंग हो, 2-3 साल से 5 साल से पेंडिंग है। और ICDS का राशन जो आंगनबाड़ियों का जो राशन चावल का जो जाता है वो भी डीलर के थ्रू जाता है, वो भी उसका पेंडिंग है। वो जो PMGKY है, जो फ्री राशन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट से, प्रधानमंत्री भी जो राशन जो प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं वो भी डीलर दे रहे हैं। 20 का भी जो दिया था कोविड में, 21 का भी दिया, बढ़ चढ़ के दिया, लोगों तक पहुंचाया। और सबसे बढ़िया जो डीलर ने काम किया, ट्रांसपेरेंसी से में काम किया, पास मशीन से राशन दिया। और आज डीलर की वो हालत हो गई है कि डीलर कईयों ने लोन लेके भी काम कर रहे हैं। कोई लिमिटें बनाई हो, वो उनकी वो लिमिटें ख़त्म हो गई। क्योंकि अगर एक एम्प्लॉय काम करता है तो वो सैलरी लेता है, उसका घर का गुजारा चलता है, उसका चला जाता है। डीलर क्या करेगा? डीलर के पास तो काम ही यही है ना, और क्या काम करेगा डीलर? पूरा महीना उसका लग जाता है इसमें। ठीक है, डीलर का जो राशन शार्टेज होगा, जो राशन देगा उसमें अगर एक बैग का 3 बार तोलेगा तो वो कम हो जाता है, वो भी डीलर का पड़ेगा। साथ में जो प्लास्टिक बैग जा रहा है, कई बार लोग शिकायतें भी करते हैं कि डीलर कहीं ना कहीं राशन कम देते हैं। काफ़ी दफ़ा से काफ़ी साइड से आवाज़ें भी उठी और लोगों ने सवाल भी उठाए कि डीलर कहीं ना कहीं आम जनता को पूरा राशन नहीं देते हैं। 2 की जगह 2 देना होता है तो 2.25 देंगे, अगर 3 देना होगा तो 2.5 देंगे। ये किस तरह की, क्या इस चीज़ को आप मानते हैं सर? जो राशन डीलर की जो स्केल होती है, जो गवर्नमेंट ने दी होती है, जो कम दे रहा है वो 5% जो है गवर्नमेंट का आ रही है बीट ब्रांड।
मैं कि अगर बीट आएगी तो वो पूरी मिलेगी। आटे का जो 5% गवर्नमेंट काट रही है वो 5% डीलर का काट रहा है, डीलर राशनी का काट रहा है, वो गवर्नमेंट काट रही है, डीलर नहीं काट रहा है, वो कम इसलिए हो रहा है। जी। तो अब क्या कहना चाहते हैं कि कितने 2 सालों से आपने कहा आपकी पेंडेंसी है अभी प्रशासन की ओर से, तो आपने अपनी बात को सामने रखने की कोशिश की? 2014 में जो हमने बाढ़ में जो लीव बांटा था उसका भी पेंडिंग है। अभी बात करते हैं, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, सेक्रेटरी थे हमारे सिमरनदीप सिंह जी। 2017 से जम्मू की जो लाइबिलिटी थी, जम्मू की, उधमपुर की, कुछ डिस्ट्रिक्टों में रिलीज हो गया, वो आए, उन्होंने रिलीज किया, क्वार्टरली किया, नहीं तो 2017 का पेंडिंग था। आज भी 2017 का जब से वो उनकी ट्रांसफ़र हुई है, डोडा का फंड से रिलीज नहीं हुआ, डोडा के 2017 से पेंडिंग है। आज भी वो हड़ताल पे उतरे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एडी डोडा उनके साथ तालमेल नहीं कर रहे हैं। उनका एक ही मुद्दा है कि डीलर जो है कि ऑफलाइन में काम कर रहे हैं। ऑफलाइन में डीलर क्यों काम करेगा? जो आप किस लिए बैठे हैं, उसको ऑनलाइन क्यों नहीं करते? वो तो प्रशासन का काम है उसको ऑनलाइन करना, डीलर का काम थोड़ी है उसको वो करना। वो तो एक किस्म का मैं कि उसका ध्यान वहाँ पे भड़का रहे हैं। हम चाहते हैं अगर डोडा जो हमारे डीलर हैं, जो डीलर एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट डोडा की है, अगर उनका मुद्दा हल नहीं हुआ, उनके फंड से रिलीज नहीं हुए, अगर उनके साथ कोई बेइंसाफ़ी हुई, तो पूरे हम जम्मू कश्मीर के जो डीलर हैं उनके साथ हैं, हम सड़कों पे उतर जाएंगे। और जो हमारी ऑल इंडिया फेडरेशन की जो टीम है उनको भी हम जम्मू में बुलाएंगे, उनकी भी बैठकें करेंगे। हमारे साथ जो है बेइंसाफ़ी हो रही है। कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा जो आपकी पेंडेंसी क्लियर नहीं हो रही, क्योंकि आप लोग डीलर तो हैं पर आपने आगे एम्प्लॉइज़ रखे हैं और उनका भी कहीं ना कहीं घर का, परिवार का जो पालन पोषण है उसी से होता है जो आप उनको सैलरी देते हैं, तो कितनी दिक्कत आ रही? बहुत दिक्कत आ रही है। वो अपनी जेब से देना पड़ रहा है, बिजली का किराया जो दुकानों का वो भी अपनी जेब से देना पड़ रहा है, इलेक्ट्रिक बेड का जो मेंटेनेंस का चार्ज है वो भी अपनी जेब से देना पड़ रहा है, पास मशीन का जो रोल है वो भी अपनी जेब से देना पड़ रहा है, और जो मेंटेनेंस चार्जेस हैं वो भी अपनी जेब से देने पड़ रहे हैं। और क्या क्या हम सहन करें, आज मजबूरी बन गई है आपके चैनल के माध्यम से। और हम LG मनोज सिन्हा जी से अपील करते हैं कि डीलर के साथ इंसाफ हो और ग्राउंड में जाके कमेटी गठित करिए डिपार्टमेंट के साथ, और देखिए डीलर को क्या दिक्कत आ रही है, क्यों आ रही है, उसकी जो मैं कि लाइबिलिटी क्यों पेंडिंग रखी जाती है। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों ये थे हमारे साथ फेयर प्राइस शॉप एसोसिएशन राशनल डीलर के जो मेंबरान थे, जिन्होंने आज बात भी कहीं ना कहीं बात करें पेंडेमिक की, तो हर कोई चाहता है पेंडेमिक के टाइम में हर एक ने ग्रस्त हुआ है, परेशानियाँ हुई, व्यापार ठप हुआ। वहीं पे दूसरी तरफ इन डीलर्स की मांग है कि काफ़ी देर से इनकी पेंडेंसी जो क्लियर नहीं हुई। ये सिर्फ राशन डीलर नहीं बल्कि इनकी दुकान पर जो लोग काम करते हैं उनके परिवार की भी रोज़ी रोटी का कहीं ना कहीं सवाल है। तो आखिर क्यों प्रशासन इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देता? इनका ये भी कहना है कि जल्द से जल्द इनकी जो लाइबिलिटी है वो क्लियर जाए, एक कमेटी गठन की जाए, ताकि वो कमेटी का ये दायित्व हो कि इन लोगों तक पहुंचकर कम से कम ये जाना जाए कि इन लोगों को किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। क्योंकि जाहिर है कि जो कोई भी काम करता है वो चाहता है कि उसका परिवार का कहीं ना कहीं पालन पोषण अच्छे से, तो उनके साथ कई और परिवार जुड़े होते हैं जिनके घर का परिवार का रोजगार चलता है। पर अगर इनकी ही लाइबिलिटी क्लियर नहीं होगी, अपने जेब से कब तक ये लोग भरते रहेंगे, कब तक ये अपनी पेंडेंसी क्लियर करते रहें? जब तक इनको नहीं मिलेगा तो इनका घर कैसे चलेगा? सबसे बड़ा सवाल ये है। तो अपने चैनल के माध्यम से यही निवेदन करते हैं प्रशासन के, जल्द से जल्द इनकी जो परेशानी है उनका समाधान किया जाए। कम से कम इन लोगों का आखिर कितनी पेंडेंसी लाइबिलिटी है वो जल्द से जल्द क्लियर कर दे, ताकि एक स्मूथ फंक्शनिंग और जनता के साथ जो तालमेल है बना रहे। इस वीडियो पे अपने कमेंट ज़रूर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।